किस तरीके से सिग्नल पास होता है ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो वो जो सिग्नल पास करने का जो तरीकेकार है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो सिग्नल इलेक्ट्रॉन या केमिकल के फॉर्म में ब्रेन से बॉडी तक जाता है या बॉडी से वापस ब्रेन तक आते हैं, तो वो जो मैसेज जाता है वो मैसेज दर हकीकत नर्व इंपल्स है। उस मैसेज को क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स। वो मैसेज जो जाता है वो दरअसल में वेव्स की फॉर्म में जाते हैं और वो वेव्स केमिकल्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करके आगे जाते हैं। डिफिनीशन की तरफ आ जाए। डिफिनीशन में लिखा गया है कि अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज that travel along length of neuron from one end to other। वेव्स बनाना, किस चीज का वेव बनना? इलेक्ट्रोकेमिकल का। कहां पर? न्यूरॉन में। न्यूरॉन का जो स्पेशली एक्सॉन रीजन है उसमें वेव्स बनाते हैं। और एक न्यूरॉन के एंड से लेकर दूसरे न्यूरॉन के एंड तक या फिर तीसरे चौथे और आगे जाते हैं, तो ऐसे सफर को, ऐसे ट्रेवलिंग को नर्व इंपल्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल क्या चीज है? इलेक्ट्रोकेमिकल, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी मेड विद केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रोकेमिकल दर हकीकत केमिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल से बना हुआ चीज है, चीज ही कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यानी अब इलेक्ट्रिसिटी की तरह हमारे बॉडी के अंदर मैसेजेस ब्रेन से बॉडी के हिस्सों में जाता है और बॉडी के हिस्सों से वापस स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वापस आते हैं। अच्छा, वो केमिकल आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या है? वो केमिकल आयंस सोडियम आयंस है, Na, के पोटाशियम आयंस है, एन चार्ज बियरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या पैदा करते हैं? वो वेव पैदा करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन केस ऑफ न्यूरॉन की तरफ। अब न्यूरॉन का अपना मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। अब उस सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक का नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरे का नाम हुआ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझते हैं। जब इसकी समझ आ जाए तो फिर जाएंगे कहां पर? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। अब हमने एक मेम्ब्रेन लिया है, अब उस मेम्ब्रेन की थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दर हकीकत किसे कहते हैं। यहां पर है मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन देन इनर सरफेस। अगर हम न्यूरॉन की एक्सॉन लेवल ले ले या कोई सा भी पार्ट ले ले और उसके मेम्ब्रेन का बाहर वाला रीजन लेते हैं और अंदर वाला रीजन लेते हैं। मसलन इस तरफ आ जाए, हमने थोड़ा सा हिस्सा न्यूरॉन का लिया है। न्यूरॉन के इस हिस्से में बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा है और नेगेटिव आयंस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है। तो यहां डिफिनीशन की तरफ देखें, मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस, तो पॉजिटिव आउटर सरफेस हुआ, और देन इनर सरफेस, और इनर यहां पे कम है, यानी इनर नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है डिस्कशन यहां पे करेंगे। इस मेम्ब्रेन को देखें, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का बाहर वाला रीजन पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है। अब इस स्टेज में जब पॉजिटिव मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे हो
और नेगेटिव मेम्ब्रेन के इनसाइड पे हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। और पोलराइज स्टेट ही दर हकीकत रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब इस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिकल या केमिकल चेंज इस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आई, कोई भी थ्रेशोल्ड, यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं आया, ये अब खामोश है, रेस्ट में है। दूसरा नाम क्या हुआ? पोलराइज स्टेट। ठीक है। सवाल पैदा होता है कि ये पोलराइज स्टेट क्यों बनता है? तो यहां पर मैंने 3 ऑप्शन यानी 3 छोटे टॉपिक्स लिखे हैं, ए बी सी। एक की तरफ आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मोमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सबसे पहले आपने इस बात को समझना है, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मोमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, ये वाला, इसको यहां पे जूम आउट करते हैं, इस स्ट्रक्चर को, यानी इस मेम्ब्रेन को लेते हैं। इस मेम्ब्रेन में हमें और भी चीजें नजर आ गई। ये देखें, कुछ ऐसे हमारे पास छोटे होल्स नजर आ गए इस मेम्ब्रेन के अंदर। कुछ होल्स ये हैं, कुछ ये हैं, और भी बहुत ज्यादा है। मैंने थोड़ा सा लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो होल्स है इसको चैनल्स कहते हैं, और चैनल 2 किस्म के होते हैं, एक पम्प्स होते हैं और दूसरा गेट्स। यानी होल्स की मैं बात कर रहा हूं, होल्स को हम चैनल कहते हैं। चैनल 2 किस्म के हैं, एक गेट्स हुआ और दूसरा क्या हुआ? पंप्स। जो पंप होते हैं इसको एनर्जी की जरूरत होती है, और जो गेट्स होते हैं उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और पंप्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, एनर्जी की, एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी के थ्रू आइंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे और मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी वजाहत करता हूं। यहां इस मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड सोडियम के आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सोडियम पोटेशियम पंप्स के थ्रू बाहर की तरफ जाते हैं, और पोटेशियम के आयंस वही सोडियम और पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर की तरफ आते हैं। 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आते हैं। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्लियर। दूसरा, ये मेम्ब्रेन क्यों रेस्ट में है, क्यों अंदर की तरफ ज्यादा नेगेटिव है? तो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से, जो हमारे पास ऑर्गेनिक आयंस है, उन ऑर्गेनिक आयंस में हमारे पास बनते हैं अमाइनो एसिड्स। आप जानते भी हैं अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स है, प्रोटीन, वो आरएनए और डीएनए, इन तमाम ज्यादातर अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटीन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, आरएनए पे फास्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होते हैं, और डीएनए पे भी फास्फेट, यानी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर दर हकीकत नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये इस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इस मेम्ब्रेन में यहां पर अमाइनो एसिड्स होते हैं, यहां पे प्रोटीन्स होते हैं, यहां पे डीएनए होते हैं, आरएनए वगैरह वगैरह यहां पर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पोलराइज्ड या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना है, तो ये इस नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से बना है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। ये तो 2 बातें होगी। तीसरा, जितने पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो पोटेशियम यहां पे होता हुआ यहां पर जो सोडियम पोटेशियम गेट्स है, यहां पे अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, यानी यहाँ पे फैसिलिटीज को प्रोवाइड होगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो ये इस गेट के थ्रू लीक हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। तो पोटेशियम आयंस यहां से, यानी इस जगह से पोटेशियम आयंस लीक आउट होंगे बाहर मेम्ब्रेन की तरफ। अब देखें, प्लस के आयंस यहां पर आए हैं, ये प्लस के आयन बाहर की तरफ गए हैं, कुछ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए यहां पे पड़े हैं।
तो इन तमाम को मिला के यहां पे मेम्ब्रेन लेस पॉजिटिव होगा बनिस्बते बाहर की तरफ। बाहर ज्यादा पॉजिटिव आयन हो गए और अंदर कम पॉजिटिव आयन हो गए। तो इसको मैंने यहां पर लिखा है नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ और पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ ज्यादा हो। इन तीन कंडीशन को मिला के हम इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं या इसको पोलराइज स्टेट कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करें, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों बनता है या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसे कहते हैं। अब यहां पे नेगेटिव आयन ज्यादा हुए हैं, तो नेगेटिव आयन जब ज्यादा होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पैदा करते हैं, यानी अब इसके अंदर बिजली बनी है और वो इसको हम किताब में लिखा है -70 मिली वॉट। वॉट तो जानते हैं, वॉट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, तो -70 मिली वॉट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनी है क्योंकि अंदर की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो अंदर -70 क्योंकि माइनस ज्यादा हुआ है तो इस वजह से हमने इसको -70 मिली वॉट लिखा है। ये पोलराइज स्टेट -70 मिली वॉट। क्लियर। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब ये खत्म हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम थ्रेशोल्ड कोई मैसेज लेके आते, कोई इंपल्स लेके आएंगे, कोई चेंज यहां पे आएगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसे कहते हैं। अब इस रेस्ट को हम एक्टिव करते हैं, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम एक्टिव बना रहे हैं। तो यहां पे लिखा गया है मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ न्यूरॉन देन आउटसाइड ड्यू टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। कोई सा भी थ्रेशोल्ड आते, कोई सा भी चेंज आते, कोई सा भी स्टिमुलस आता है और वो स्टिमुलस इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं कि पॉजिटिव आयंस को अंदर की तरफ लेके आते हैं और नेगेटिव आयंस को बाहर की तरफ भेज देते हैं। अगर आप इस तरफ आ जाए तो इस तरफ नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ है और पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ है। यहां पर देखे इस कंडीशन में पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आए हैं और नेगेटिव आयंस बाहर की तरफ है। यहां पर भी पॉजिटिव आयन इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है और नेगेटिव आयन बाहर की तरफ है। तो इस स्टेज को डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। वो स्टेज क्या था? पोलराइज स्टेट। ये स्टेज क्या है? डीपोलराइज स्टेट। अब ये डीपोलराइज स्टेट बनता किस तरह है? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता किस तरह है? ठीक है। अच्छा, याद रखिए जब कोई थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आता है तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की यहां पर इस मेम्ब्रेन की तरफ आ जाए इस जगह पे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों इस तरह हुआ है। अब ये कंडीशन देके इस कंडीशन में अगर आप गौर करें तो इस कंडीशन में पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ है और नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ है। जब पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ ज्यादा हो और नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अंदर साइड पे कम हो, नेगेटिव आयंस ज्यादा हो अंदर की तरफ और पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ ज्यादा हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। यानी अब ये जो मेम्ब्रेन है यहां पे ये पोलराइज्ड है। यहां पे स्टिमुलस आया, जब स्टिमुलस आता है तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ये इस नेगेटिव आयंस की तरफ आएगा और ये नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी एक्सचेंज होगा। इस एक्सचेंज को यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये आगे जा रहे हैं सिग्नल, तो इस सिग्नल को यहां पे मैंने जूम आउट किया, यानी इसको मैंने यहां पे लिखा है। देखिए पॉजिटिव आयंस को मैंने अंदर की तरफ लेके आया और नेगेटिव आयंस को मैंने बाहर की तरफ भेजा। तो अब पोलराइज स्टेट से मैंने क्या कर दिया? डीपोलराइज स्टेट, और स्टेज चेंज हुआ। समझ आ रहे? पोलराइज क्या हुआ? डीपोलराइज्ड। समझ आ रहे? अब ये जो डीपोलराइज स्टेट है ये डीपोलराइज्ड वापस अपनी हालत पोलराइज पे आएगा, तो इस कंडीशन को हम फिर क्या कहेंगे? रिपोलराइज्ड। क्या कहेंगे? रिपोलराइज्ड।
यानी ये जो डिपोलराइज स्टेट है ये पॉजिटिव बाहर की तरफ जाएगा और नेगेटिव अंदर की तरफ आएगा। ये चार यहां पे जो मैंने लिखा है यहां इसका खुलासा ये है। देखें, पॉजिटिव को मैंने यहां से उठा के इधर रखा है और नेगेटिव को यहां से उठा के इधर रखा है, वापस अपनी हालत पे लेके आया हूं, तो इसको मैंने क्या कहा, रीपोलराइज्ड। फिर मैंने यहां पे दोबारा से पॉजिटिव को अंदर की तरफ लेके आया हूं और नेगेटिव को ऊपर, तो फिर डिपोलराइज हुआ। ये पहले पोलराइज था फिर डिपोलराइज, यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले पोलराइज्ड होगा फिर डिपोलराइज्ड फिर दोबारा रिपोलराइज फिर पोलराइज डिपोलराइज रिपोलराइज पोलराइज डिपोलराइज रिपोलराइज, 3 कंडीशन याद करें तो जाके आपको इस नर्व इंपल्स का समझ आ जाएगा। कैसे? पोलराइज्ड एक वेव बना, डिपोलराइज वेव बना, फिर से रिपोलराइज फिर वेव बना, फिर पोलराइज, फिर इस तरह चलता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं। एक वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आ रहा है, तो इस वेव्स की फॉर्म में जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है तो इसको दर हकीकत नर्व इंपल्स कहते हैं। डिफिनीशन अब समझ आ जाएगा आपको। देखें कैसे, मैंने लिखा है a wave of electrochemical change that travel along length of neuron from one end to end। यहां पे वेव बन रहा है, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आ रहा है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आ रहा है, वेव बन रहा है, तो इस वेव की कंडीशन को दर हकीकत नर्व इंपल्स कहते हैं। अब यहां पे आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। यहां पे क्या समझ आ जाएगा, देखिए इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में मैंने क्या लिखा है, इस ग्राफ में मैंने ये बनाया है, ये मैंने टाइम लिखा है मिलीसेकंड। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, टाइम मिलीसेकंड, और ये हमारे पास वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस ग्राफ में बन रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, -100 ये रहा 70, मैं इसको थोड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये -70 मिली वोल्ट की बात कर रहे हैं। अब रेस्ट कंडीशन में है, ये मैंने इधर लिखा भी है -70 मिली वोल्ट, समझ आ रहे हैं। ये -70 रेस्ट कंडीशन में है और ये टाइम मिलीसेकंड में आप जानते भी हैं, टाइम मिलीसेकंड में। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड यहाँ पे चेंज आया है, मसलन हमारे हाथ में कोई मैसेज नहीं है, इस उंगली को मैं यहाँ पे रखता हूं तो अब थोड़ा चेंज आ रहे हैं इस हाथ में, यानी यहाँ पे कोई नर्व इंपल्स नहीं था, अब नर्व इंपल्स स्टार्ट हो गए, थ्रेशोल्ड आया, चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया, वो चेंज यानी -70 -50 तक गया, ने महसूस करते हैं। तो बहुत स्पीड के साथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो पोलराइज स्टेट में था, पोलराइज स्टेट में, तो वो क्या हो जाएगा, डिपोलराइज, यानी प्लस के आयंस बाहर की तरफ थे, नेगेटिव आयंस अंदर की तरफ ज्यादा थे, तो अब ये चेंज हो जाएगा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी पोलराइज स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, डिपोलराइज्ड। और कितना स्पीड, मिलीसेकंड में देखें। अब देखें मिलीसेकंड में डिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की चेंजिंग हो रही है और एक पीक लेवल पे आया है। फिर रिफ्रैक्टरी फेज आ जाएगा उसकी डिस्कशन। फिर देखें यहां पे डिपोलराइजेशन, फिर यहां से देखें रिपोलराइज्ड हुआ है, रिपोलराइज वापस अपनी हालत पे आ रहे और अपनी हालत पे आके हम इसको क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट। यानी इस ग्राफ को अगर आप समझेंगे तो इसका यह मतलब है कि आपको नर्व इंपल्स का मुकम्मल समझ आ रहा है, ठीक है। इस पे भी ये देखें, पोलराइज से डिपोलराइज, डिपोलराइज से रिपोलराइज, यानी अपने पोलराइज स्टेट पे, फिर ये पोलराइज यहां पे लगाए, फिर डिपोलराइज, फिर रिपोलराइज, कभी कभार पोलराइज से नीचे हाइपर पोलराइज भी हो जाता है, थोड़ा सा नीचे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो आ जाते हैं। तो ये एक वेव बना, इस एक वेव, द वेव ऑफ इलेक्ट्रो चेंज, एक वेव बना, फिर दूसरा वेव बनेगा, तो जाता है ना, ट्रेवल करते हैं along the what, along the length of neuron from 1 inch, दूसरा तीसरा और आगे जाएगा, और इस वेव्स की शक्ल में जो मैसेज होता है वो बॉडी से CNS ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से वापस